The person you have called is speaking to someone else. Please hold the line or call again later. जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वह अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए या थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं ना, वह कब का अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और वो कहीं और व्यस्त भी है और अपनी लाइफ में मस्त भी है। ये वीडियो डेडिकेटेड है हर एक उस युवा को जो अपने घर से बाहर निकला है, ये जिम्मेदारी लेके कि जब घर आएगा ना तो उसके पास अपने माँ बाप के लिए बहुत सारी खुशियां होगी, क्योंकि उसके पास एक जॉब होगी, वो IAS होगा, एक बड़ा सरकारी अफसर होगा। और ये वीडियो डेडिकेटेड है हर उस एक स्टूडेंट को जिसको उसकी परिस्थितियां बार बार इशारा कर रही है कि बेटा बहुत हो गया, अब लाइन पे आ जा। दिन हफ्तों में बदल चुके हैं, हफ्ते महीनों में बदल चुके हैं और महीनों को सालों में बदलते वक्त नहीं लगने वाला। नाउ यू वेरी वेल डिसाइड, तेरे पास क्या चॉइस है और उसमें से क्या चूज करना है। तुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है या फिर रोते रहना है। पहली चॉइस ये है कि इसी कॉल बैक ट्यून को बार बार सुनता रहे और हर इंसान को ब्लेम करता रहे जिसकी वजह से तू आज लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गेट ऑन टू योर स्टडीज, लेट्स पिक द बुक, लेट्स मेक द शेड्यूल, लेट्स टर्न द एरोप्लेन मोड ऑन। अगले 1 महीने का प्लान, अगले 1 साल का प्लान और अगली 10 साल का प्लान। लेट्स लुक बैक टू योर फैमिलीज, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर ओन प्रायोरिटीज इन योर ओन लाइफ। जब इस दुनिया में हर इंसान अपने मन की कर सकता है ना, अपने हिसाब से जी सकता है, तो तुझे भी हक है अपने हिसाब से जीने का। उठा अपनी वो किताब वापस जो पड़ी पड़ी धूल खा चुकी है, आज भी धूल खा रही है। वापस देख उन वीडियोस को, उन क्लासेस को और बना नोट्स जो तेरी भी लाइफ मस्त करने वाले हैं। याद रख, जो आज फालतू लोगों के साथ में व्यस्त और छोटे छोटे स्वार्थों में मस्त है ना, उनके पास फ्यूचर में केवल कष्ट ही कष्ट है। तुम्हें मस्त वाला फ्यूचर चाहिए या कष्ट वाला फ्यूचर चाहिए? और ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप आज अपना समय कहाँ लगा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस स्टूडेंट लाइफ में अपना टाइम स्टडी की बजाय ऐसे इंसान के लिए बर्बाद कर रहे हो जो बस कुछ स्वार्थों से आपसे जुड़ा है। जब आप छोटे थे तब आपकी जरूरतें बहुत छोटी छोटी हुआ करती थी, लेकिन उनको पाने के लिए माँ बाप के सामने आपकी जिद बहुत बड़ी हुआ करती थी। जब आप बड़े हुए तो आपकी जरूरतें बदल गई और आपका बचपना खो गया। आपको जरूरत है अपना वक्त लाने की, आपका हक है आपके लिए वो वक्त लाने की जो दुनिया आज आपको समझ नहीं रही ना। वो आपको इन फ्यूचर कॉल करे तो उसको सुनाई दे कि जिस व्यक्ति से आप अब बात करना चाहते हैं ना, वो अपनी लाइफ में मेहनत के दम पर उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर पहुंच पाना कई लाखों स्टूडेंट्स में से किसी एक की औकात में होता है। क्यों, कैसा लगेगा ये रिप्लाई? आ रही है ना वाइब्स? कहां से आ रही है पॉजिटिव फीलिंग्स? कहां से आ रहा है ये कुछ कर गुजरने का जज्बा? यस माय डियर, दिस इज रियल वर्जन ऑफ यू। ये आप हो, आप ये ही थे और आपको यही होना शोभा देता है। आप कुछ अलग नहीं बन रहे हो, केवल वही बनने जा रहे हो जो आपको होना चाहिए। पढ़ाई कैसे करूं, फोकस नहीं कर पाता। पढ़ाई कैसे करूं, जगा हुआ नहीं रह पाता। कोई तरीका बता दो जिससे पढ़ाई करते टाइम नींद ना आए। माय डियर, लाइफ इज वंस। हो सकता है इसके बाद भी लाइफ होगी, किसको पता मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं। इसलिए क्या आप नहीं चाहोगे कि इसी एक ही जिंदगी को उस तरह से जियो जैसे आप जीना चाहते हो, जैसे आप हमेशा सपने देखते आए हो? इसी जिंदगी को वैसी जिंदगी बनाई जाए जैसी आप महसूस करते हो। रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जाता किताबों से होता हुआ ही है। किताबें वो दोस्त होती हैं जो केवल सच बोलती है और कभी अपने स्टेटमेंट से मुकरती नहीं है। इतनी ऑनेस्ट फ्रेंड एक कोने में पड़ी पड़ी धूल खा रही है। बताओ, ये डिजर्व नहीं करती आपकी किताबें, और ना आप डिजर्व करते हो ऐसी लापरवाह जिंदगी बर्बाद होती हुई देखते हुए। पढ़ने वाले को एक बहाना चाहिए कि यार थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, टाइम मिल गया थोड़ा सा, सब सो गए हैं, पढ़ लेता हूँ, अभी कोई उठा नहीं होगा, अब उठ करके पढ़ाई कर लेता हूँ। मानता हूँ कि आप इस कायनात के सामने बहुत छोटे से हैं। आपका आज कोई वजूद नहीं है, आज आपको कोई जानता नहीं है, आज आपको कोई पहचानता नहीं है। ना आपकी बातों को, ना आपके विचारों को कोई समझता है। आप अकेला महसूस करते हो अपनी जिंदगी के मुश्किलों के मैदान में। आज आपको ये पहचानना होगा कि आपके पास केवल ये एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो इन सब बातों का, सब मुश्किलों का जवाब दे सकता है, आपका अस्तित्व उभार सकता है। ये पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें, ये सब आपके दोस्त ही नहीं बल्कि आपके हथियार हैं जिनसे आप अपनी किस्मत अपनी मेहनत के दम पर लिखने वाले हो। आप भी लिख सकते हो अपनी किस्मत अपने हाथों से। तुम भी उस पिता परमेश्वर के पुत्र हो जिसने ये पूरी सृष्टि रचाई है। तो फिर ये पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ते समय नींद आना, बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिनको आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके अच्छे से सुधार सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिस फेज से आप गुजर रहे हो उस फेज से कोई गुजरा ही नहीं है। लोग लड़े हैं मुसीबतों से और विजेता भी बने हैं। मैं नहीं कहता आपको कि आप 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो या फिर 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उतना जरूर पढ़ो
जिससे आपके माँ बाप की मेहनत, उनके आप पर किए जाने वाले खर्चे जस्टिफाइड हो सके, उनकी मेहनत जस्टिफाई हो सके। एंड दिस इज टोटली अपॉन यू, अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव ऑन योर शोल्डर्स। ये कंधे झुकने के लिए नहीं बने, बल्कि जिम्मेदारी उठाने के लिए बने। इन किताबों को बोझ मत समझो, क्योंकि ये आत्मविश्वास से सर उठाना सिखाती है, ये आत्मसम्मान से जीना सिखाती है किताबें। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। जिस पावर से एक सामान्य सा बच्चा इस देश का राष्ट्रपति बन जाता है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने ये कहा है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं ना, तो आप इस दुनिया में अपना बेस्ट दीजिए और फिर देखना ये दुनिया आपको वो सब लौटाएगी जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। और जिन्होंने ये भी कहा है कि इस दुनिया में सबका टैलेंट बराबर नहीं होता, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर होती है। अपने अपने टैलेंट को निखारने के लिए सबके पास अपॉर्चुनिटीज बराबर होती है। और जिन्होंने ये भी कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं, बल्कि अपनी आदतें सुधारने की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी आदतें सुधारेंगे ना, तो आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। आज हर एक स्टूडेंट को सीखने की जरूरत है, हर उस एक सफल इंसान से जो कभी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ करता था, जो आपकी तरह एक सामान्य सी या उससे भी निचले स्तर की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का रास्ता नॉलेज से जाते हुए देखा, किताबों से जाते हुए देखा। आपको सीखने की जरूरत है हर उस एक सफल इंसान से जिसके नसीब में किताबें तो छोड़ो, ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं हुआ करता था। गलत लोगों के पीछे अपनी स्टूडेंट लाइफ को, अपनी जिंदगी के कीमती समय को बर्बाद करना बंद करो। किसी भी 2 कौड़ी के इंसान को हक नहीं है कि आपका समय बर्बाद करे, आपका सामर्थ्य बर्बाद करे, आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करे। ये हक पूरा का पूरा केवल आपको है कि आप अपने साथ क्या करते हैं, आप अपनी उड़ान को कहां तक लेकर के जाते हैं। समस्या मुश्किलों से नहीं, बल्कि समस्या तब है जब आप मुश्किलों को अपने सामर्थ्य से बड़ा मान लेते हैं। कोई भी मुश्किल आपके जज्बे से बड़ी नहीं हो सकती, आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। आप भी उसी परमात्मा के अंश हैं जो इस प्रकृति के कण कण में समाया है, और जो हर उस इंसान में है जो इस प्रकृति में पैदा हुआ है और जिसने अपना नाम कमाया है। आपको पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट माहौल कभी नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको खुद को हर किसी माहौल में पढ़ पाने के लायक बनाना पड़ेगा। पढ़ाई करने वालों को एक खाली जगह चाहिए होती है और एक किताब चाहिए, और इनके अलावा कुछ चाहिए ना, तो वो चाहिए जिंदगी में एक मकसद जो उसको गहरी नींदों से जगा दे, मुश्किल से मुश्किल घड़ियों में भी उसका हौसला थामे रखे। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली, टेक द चैलेंजेस टू शो देम हु यू आर, एंड बिलीव मी, nobody else is going to do this for you, not even your parents, not even your friends, and not even your close relatives. It's only you. अपने आप से वादा कीजिए कि जिन बुरी आदतों में, जिन गलत लोगों के साथ आज तक आप अपना समय बर्बाद करते हुए आए हो ना, अब इसी पल से आपको उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। अब आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप समय बर्बाद कर चुके हो। लेकिन बिलीव मी, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए जो कि आपके पास है, और आपको कंटिन्यूटी चाहिए जो आपको आज से ही बनानी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतना स्टडी गोल मुझे आज के दिन या इस हफ्ते में अचीव करना है। छोटे छोटे गोल्स बनाकर अचीव करोगे ना, तो बड़ा गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। आदतों में छोटा छोटा बदलाव ही बड़े बदलाव का कारण बनता है। एक टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको दरवाजा दिखा सकता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। किताबें आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते से ट्रेवल आपको खुद को ही करना पड़ेगा। उस समय जब सारी दुनिया नींद के आगोश में सो रही होगी ना, उस वक्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों के तानों को इग्नोर करना पड़ेगा, उनका काम है कहना और आपका काम है स्टडी करना। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको इंसान हासिल ना कर सके। हर स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों को, अपनी उड़ानों को और अपने हौसलों को आजाद रखिए। मेहनत करते जाइए और मेहनत के दम पर देश में अपना और अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि कुछ बड़ा काम करके दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।